इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन के ज़रिए किस तरह से एक कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट फंक्शंस थे और जो फीचर्स थे वो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किए थे। आज हम सीखेंगे कि आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप्स की जो टेम्पलेट्स हैं, जो सिंगल की टेम्पलेट है और जो आर्काइव पेज की टेम्पलेट है, उसको आप किस तरह से फ्रंट एंड पे व्यू कर सकते हैं और अगर आपने कस्टम टेम्पलेट्स बनानी हो तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं अपने प्लगइन के थ्रू। तो अभी फ़िलहाल अगर हम अपने जो कस्टम पोस्ट टाइप हमने डिफ़ाइन की थी बुक्स के नाम से, अगर हम इसको व्यू करें और आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये एक कस्टम पोस्ट टाइप बुक की जो थी उसके अंदर एक पोस्ट जो है वो ऐड की थी और इसको अभी अगर हम फ़िलहाल फ्रंट एंड पे इसको अगर हम व्यू करें तो आप देखें अभी हमें ये फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रही। ये इस तरह का अगर एरर आप फेस करें तो इसका एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो वेबसाइट के जो परमालिंक्स हैं वो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तो आप सेटिंग्स में जाएंगे और फिर परमालिंक्स के अंदर और परमालिंक्स के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज़ रहने देना है और जस्ट आपने इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो अब परमालिंक्स आपके अपडेट हो चुके हैं। अब अगर हम इस पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें कि इसने बजाय इसके कि हमें वो पोस्ट डिस्प्ले करवाता है, इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया है हमारे फ्रंट पेज पे। तो इसका पॉसिबल रीज़न ये है कि अगर हम अपने कोड को देखें तो हमने ये जो कोड ऐड किया हुआ है पोस्ट टाइप के लिए, ये वाला कोड जिसके थ्रू हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, ये हमने ऐड किया हुआ है एडमिन डैश कोर डॉट पी एच पी के अंदर और ये हमारा कोड जो है ये सारा एडमिन से रिलेटेड था। तो इट मीन्स कि ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये भी सिर्फ बैक एंड पे या एडमिन के अंदर ही डिस्प्ले होगी या वर्क करेगी और ये फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं होगी। तो हमने इसको रॉन्ग जगह पे प्लेस किया हुआ इस कोड को। ये कोड एक्चुअली हमारा वो कोड है जो कि बैक एंड पे भी इस्तेमाल हो रहा है और फ्रंट एंड पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको बजाय इसके कि हम एडमिन डैश कोर डॉट पी एच पी के अंदर रखें, इसको हम यहाँ से कट करेंगे कंट्रोल एक्स और इसको हम अपनी प्लगइन की कोर फाइल के अंदर यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर लगा देंगे। अब देखें यहाँ पे हमने कंडीशन ऐड की हुई थी कि ये वाली जो एडमिन डैश कोर डॉट पी एच पी है ये सिर्फ उसी केस में रन होगी जब हम बैक एंड पे हैं यानी एडमिन साइड पे हैं। तो हम इस कोड ब्लॉक से और ये वाला कोड तब रन होगा जब हम जस्ट फ्रंट एंड पे होंगे और ये बैक एंड पे रन नहीं होगा। तो हमने चूंकि ये बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में चाहिए तो हम इसको इफ कंडीशन के बाहर ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। या हम एक कॉमन की एक और फाइल बना लेते हैं इंक्लूड्स के अंदर और इंक्लूड्स के अंदर हम एक कॉमन फंक्शनैलिटी के लिए एक अलग फाइल बना लेते हैं ताकि हम कोड को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी करते जाएं साथ साथ। तो इसको हम कहते हैं लेट्स से कॉमन डैश कोर डॉट पी एच पी। तो ये बेसिकली हमारी वो कोर फंक्शनैलिटी होगी जो कॉमन है, मीन्स कि वो फ्रंट एंड पे भी चलेगी और बैक एंड पे भी चलेगी। तो इसका हमने नेम इस वजह से ये रखा और ये हमने इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर ऐड किया क्योंकि ये वाली फंक्शनैलिटी ना एडमिन स्पेसिफिक है और ना ये पब्लिक स्पेसिफिक है। तो इसको इसलिए हमने इंक्लूड्स वाले फोल्डर के अंदर ऐड किया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो कोड है, तो बजाय इसके कि सारा कॉमन कोड हम इस तरह से कोर फाइल के अंदर ऐड करें, सारा जो कॉमन कोड होगा वो हम अभी भी और फ्यूचर में भी इस फाइल के अंदर ऐड किया करेंगे और फिर इस फाइल को हम जस्ट वहाँ पे मेन फाइल के अंदर इंक्लूड करवा लेंगे। तो सबसे पहले हमने PHP कोड ब्लॉक को ऐड कर दिया और ये हमारा आ गया वो फंक्शन जो कि हमारी पोस्ट टाइप को हैंडल कर रहा है। इसको हम सेव कर देते हैं और अब हम इस फाइल को यहाँ पे इस जगह पे इंक्लूड करवा लेते हैं। तो इंक्लूड के लिए हमारे पास ये वाला कोड ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर ये वाला जो हमारी फाइल है ये मौजूद है इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर, इंक्लूड्स स्लैश और हमारी फाइल का नेम है कॉमन डैश कोर डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे हम कमेंट भी ऐड कर देते हैं कंट्रोल एस और अभी हम लेट्स से चेक करते हैं कि इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें हमारी कस्टम पोस्ट टाइप जो है बैक एंड पे एज इट इज़ स्टिल वर्क कर रही है। और अब अगर हम इसको व्यू करें फ्रंट एंड साइड तो अब देखें ये हमें फ्रंट एंड पे भी डिस्प्ले हो रही है। तो इट मीन्स कि अब हमारी जो
कस्टम पोस्ट टाइप की फंक्शनैलिटी है वो बैक एंड पे भी वर्क कर रही है और फ्रंट एंड पे भी वर्क कर रही है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अब ये तो थी इसकी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स। अभी हम टेम्पलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने इसकी कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट्स यूज़ नहीं की। तो कस्टम पोस्ट टाइप के लिए जो स्पेसिफिक पोस्ट टाइप्स होती हैं, जो स्पेसिफिक टेम्पलेट्स होती हैं, वो इस तरह से होती हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं सिंगल डैश और आगे आती है आपकी पोस्ट अंडरस्कोर टाइप। ये आपका वो पैरामीटर होता है जो आप रजिस्टर पोस्ट टाइप के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर पास करते हैं, जो कि हमारे केस में बुक था। ठीक है, तो आपकी जो कस्टम पोस्ट टाइप के लिए टेम्पलेट्स बनेगी वो बनेगी सिंगल डैश बुक डॉट पी एच पी और archive डैश बुक डॉट पी एच पी। तो अभी हमने ये दोनों फाइल्स जो हैं वो डिफाइन नहीं की। तो जो बाय डिफॉल्ट जो आपकी थीम के अंदर ये दो फाइल्स क्रिएटेड हैं, सिंगल डॉट पी एच पी और archive डॉट पी एच पी, तो इनके अंदर जो लेआउट डिफाइंड है वही हमारी इस कस्टम पोस्ट टाइप पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ये तो थी इसकी जो सिंगल पोस्ट की टेम्पलेट है जो बाय डिफॉल्ट इस पे शो हो रही है। और अगर हम इसकी archive को देखें कि हमारी जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो archive पेज पे कैसे शो होगी, तो आप देखें ये हमारी archive है बुक्स की, और इस पे हमारी जो जितनी भी पोस्ट्स होंगी वो टॉप टू बॉटम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी और एंड पे पेजिनेशन भी ऐड हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो archive की टेम्पलेट और सिंगल की जिस तरह से ये कस्टम पोस्ट टाइप डिस्प्ले हो रही है, ये लेआउट जो आ रहा है ये आ रहा है हमारी थीम से। जो भी थीम आप यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सिंगल डॉट पी एच पी और जो archive डॉट पी एच पी होगी उसके अंदर जो भी लेआउट डिफाइन होगा उसी तरह से हमारी ये कस्टम पोस्ट टाइप भी डिफाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए कोई स्पेसिफिक लेआउट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या आप जो थीम का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो वो भी आप ये दोनों जो टेम्पलेट्स हैं ये आप ऐड करेंगे, लेकिन ये दोनों टेम्पलेट्स आप थीम के अंदर डिफाइन करेंगे। एक और तरीका ये है कि आप प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर हमें टेम्पलेट्स की जो हुक है उसको अटैच करना पड़ता है, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम थीम के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अभी हमारे पास जो फ़ोल्डर ओपन है यहाँ पे ये सिर्फ प्लगइन्स का फ़ोल्डर ओपन है, तो हम यहाँ पे पूरी वेबसाइट के फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं ताकि हम थीम के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें। तो ये हमारी थीम हमारी वेबसाइट का फ़ोल्डर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम व्यू करें, थीम्स के अंदर आएँ, तो थीम्स में हमारे पास जो एक्टिव थीम है इस टाइम पे वो एस्ट्रा की थीम है। ठीक है, तो इस थीम को अगर आप देखें तो इसके अंदर आपकी ये सिंगल डॉट पी एच पी डिफाइंड है। ठीक है, ये वो फाइल थी जो कि यूज़ हो रही है जब हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की कोई सिंगल पोस्ट जो है वो डिस्प्ले होती है। तो हम इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे और इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप के लिए सिंगल पोस्ट है वो डिफाइन करेंगे। तो इसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और अब हमने अपनी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए एक अलग से सिंगल की टेम्पलेट बनानी है। तो इसके रूट फोल्डर के अंदर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल बना लेंगे। और चूंकि हमने सिंगल के लिए बनानी है तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे सिंगल डैश, फिर आपके जो कस्टम पोस्ट टाइप की जो की थी, जो आपने डिफाइन की थी जब आपने पोस्ट टाइप रजिस्ट्रेशन के लिए, जब आपने पोस्ट टाइप रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा था, तो उसके अंदर जो आपने फर्स्ट पैरामीटर ऐड किया था जो हमारे केस में था बुक। ठीक है, और एंड पे आ जाएगा डॉट पी एच पी। तो ये हमने फाइल क्रिएट कर ली और जो सिंगल वाला कोड जो हमने कॉपी किया ये इसके अंदर हम एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आ गया उसका डिफ़ॉल्ट लेआउट। ठीक है, तो अब इसको हम अपने हिसाब से अगर मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स से कि हम जस्ट टेस्टिंग के लिए इसके स्टार्ट में जैसे ही हमारा ये जो इसका जो मेन कंटेंट है वो जब शो होता है तो इसके स्टार्ट में हम कुछ डमी एक हेडिंग ऐड कर देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी जो टेम्पलेट है वो वर्क कर रही है। तो इसके अंदर लेट्स से हम एक हेडिंग कर देते हैं शोइंग बुक कंटेंट यूजिंग कस्टम सिंगल पेज टेम्पलेट। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सेव करें और अपनी जो पोस्ट हमने डिफाइन की थी इसको अगर हम व्यू करें फ्रंट एंड पे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको व्यू करते हैं।
तो अब आप देखें, ये वाला वो कंटेंट है जो हमने कस्टम पोस्ट की जो टेम्पलेट बनाई है उसके अंदर ऐड किया था। तो आप देखें, इसने बजाय इसके कि वो जो थीम का डिफ़ॉल्ट सिंगल पेज की टेम्पलेट थी उसको इस्तेमाल करने के बजाय इसने जो हमने कस्टम डिफ़ाइन की है उसको पिक कर लिया है। तो अगर आप कस्टम अपनी टेम्पलेट डिफ़ाइन करते हैं किसी भी बस कस्टम पोस्ट टाइप के लिए, तो वो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर आपने वो डिफ़ाइन नहीं की हुई थीम के अंदर, तो फिर उस केस में जो थीम की डिफ़ॉल्ट जो सिंगल डॉट PHP टेम्पलेट है वो यूज़ हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो थी हमारी सिंगल की टेम्पलेट। इसी तरह आप अपनी आर्काइव के लिए भी बना सकते हैं। तो आर्काइव के लिए भी बना के देख लेते हैं हम। तो उसी तरह आप इसका जो रूट फोल्डर है एस्ट्रा थीम का, इसके ऊपर या जो भी आपकी थीम है उसके अंदर आप न्यू फाइल एक क्रिएट करेंगे और इसका नेम आप रखेंगे आर्काइव डैश जो आपके पोस्ट टाइप की है, विच इज़ हमारे केस में ये है बुक डॉट PHP। और इसका कंटेंट आप कैसे डिफाइन करेंगे? जो आर्काइव का कंटेंट है जो डिफ़ॉल्ट है थीम के अंदर, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C, और जो हमने कस्टम बनाई है आर्काइव के लिए उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और अब इस कंटेंट को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम इसी तरह वही कोड जो हमने सिंगल के अंदर ऐड किया था टेस्टिंग के लिए, वही हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, कंट्रोल C, ताकि हम ये डिस्प्ले करवा सकें कि ये इस टाइम पे हमारी कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो रन हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्काइव पेज टेम्पलेट, कंट्रोल S। और अब अगर हम अपने इसके आर्काइव पेज को विजिट करें, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखें, ये कंटेंट है, ये टेक्स्ट है जो हमने कस्टम ऐड किया है अपनी टेम्पलेट के अंदर। तो इसके थ्रू आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप जो आर्काइव की है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो एक मेथड था जिसके थ्रू आप सिंगल की टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हैं कस्टम पोस्ट टाइप के लिए और आर्काइव की टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आप कस्टम पोस्ट टाइप को क्यूरी करना चाहें, अब लेट्स से कि आप कहते हैं कि जो हमारा आर्काइव की जो टेम्पलेट हमने बनाई है इस लेआउट को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं और अपने हिसाब से इसके कंटेंट को डिफाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप आर्काइव पेज के कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं और आप अपने हिसाब से जो कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं उनको क्यूरी करके और उनको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हैं इस पेज को, तो वो आप किस तरह से करेंगे उसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे अगर हम आर्काइव पेज पे आए जो हमने कस्टम डिज़ाइन किया है और इसके अंदर जो हमारा ये वाला कंटेंट है जिसके थ्रू इसके जो इस पोस्ट टाइप के जो कंटेंट्स हैं वो डिफाइन हो रहे हैं, इसको हम रिमूव कर दें और यहाँ पे हम स्क्रैच से अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप है इसको क्यूरी कर लेते हैं। तो क्यूरी करने के लिए हमारे पास ये वाला कोड है। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं विद PHP ब्लॉक्स, तो कंट्रोल C, और यहाँ पे अगर हम इसको पेस्ट करें और एंड पे हम PHP को अगेन क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप है उसको क्यूरी करना चाह रहे हैं। तो क्यूरी के लिए हम ये वाली क्लास जो PHP वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है ये यूज़ करते हैं और इसके आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम एक अलग से अरे डिफाइन करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे इस क्लास को जो हम पास कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप बताते हैं कि आपकी पोस्ट टाइप कौन सी है जिसको आप क्यूरी करना चाह रहे हैं। तो हमारी पोस्ट टाइप थी बुक के नाम से। ठीक है। और पोस्ट पर पेज का मतलब ये है कि आप एक पेज पे कितनी पोस्ट को शो करवाना चाहते हैं। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको 10 ही रहने देते हैं क्योंकि हमारी जो पोस्ट है अभी एक ही है उसके अंदर। और फिर इस डॉलर लूप के वेरिएबल के अंदर आपकी वो 10 की 10 जो पोस्ट हैं वो इस डॉलर लूप के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। तो इसके अंदर हमें ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल जाएंगी और अब इसको हम लूप करेंगे कि ताकि हम 1 बाय 1 एक पोस्ट को एट अ टाइम डिस्प्ले करवा सकें। तो उसके लिए हमने वाइल लूप लगाया हुआ है। ठीक है। और वाइल लूप के अंदर हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन हैव अंडरस्कोर पोस्ट को कॉल कर रहे हैं। ये चेक करेगा कि क्या इस टाइम पे जब ये लूप आ रहा है तो इस टाइम पे इस डॉलर लूप के वेरिएबल के अंदर कोई एक पोस्ट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो फिर ये नेक्स्ट क्या करेगा कि डॉलर लूप डैश दी अंडरस्कोर पोस्ट के मेथड के थ्रू या फंक्शन के थ्रू जो कि हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है उस करंट पोस्ट का डेटा जो है वो गेट कर लेगा। और फिर नीचे हमने
ये एक क्लास ऐड किया है जिसके अंदर हम दी अंडरस्कोर टाइटल, इसके थ्रू हम उस करंट पोस्ट का टाइटल गेट कर रहे हैं, और फिर नीचे दी अंडरस्कोर कंटेंट के अंदर हम उस करंट पोस्ट का जो कंटेंट डिफाइंड है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं चारों, दी अंडरस्कोर टाइटल, दी अंडरस्कोर कंटेंट, दी अंडरस्कोर पोस्ट, हैव अंडरस्कोर पोस्ट, ये चारों फंक्शन जो हैं ये वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। तो अभी लेट्स से हम इसको कंट्रोल एस सेव करके अगर हम आर्काइव पेज को देखें, इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें बाकी सारी चीज़ें हमने वही रखी हैं, हेडर हमने वही रखा है, जो हमारा साइड बार है वो हमने एज इट इज़ रखा है, लेकिन आप देखें कि हमने इसको सक्सेसफुली क्यूरी कर लिया है अपनी पोस्ट को। अभी लेट्स से कि हम इसके अंदर एक और पोस्ट ऐड करते हैं ताकि हम इसको विजुअली अच्छे तरीके से देख सकें। लेट्स से हम टाइटल देते हैं भाई। तो अब हम अगर इसके आर्काइव पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें ये हमारी आ गई जो सेकंड पोस्ट हमने ऐड की है, और ये हमारी आ गई फर्स्ट पोस्ट जो हमने ऐड की थी। तो इसके अंदर कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह से शो होता है कि जो लेटेस्ट पोस्ट होती है वो टॉप पे आती है, और जो ओल्डर पोस्ट होती है वो उसके नीचे आती है। तो इस तरह से हमने अपने जो कस्टम पोस्ट टाइप की कंटेंट्स हैं या कस्टम पोस्ट टाइप की जितनी भी पोस्ट हैं उनको आप इस तरह से क्यूरी कर सकते हैं। अब हमने इसको क्यूरी कर लिया, अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको डिफरेंट क्लासेस असाइन करके तो इसको अपने हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है वो CSS कोड के थ्रू आप इसका इस पेज का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें इसके कोड को, तो अब देखें इसको हमने ये हमारी एक पोस्ट है, ठीक है, और ये हमारी सेकंड पोस्ट है, और इसको इसने एंट्री डैश कंटेंट की क्लास ऐड की हुई है। आप इसको कोई डिफरेंट क्लास भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप टाइटल के लिए एक अलग से क्लास ऐड कर सकते हैं, और फिर उसके थ्रू आप इन इन पोस्ट्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग CSS, ठीक है। और CSS या इस तरह की जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ है वो हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होती हैं ये थीम्स से रिलेटेड होती हैं, और इसको आप थीम वाले कोर्स के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे हम कि इन चीज़ों को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अभी हम जस्ट फंक्शनैलिटी के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि वर्डप्रेस के अंदर आप कंटेंट को किस तरह से गेट कर सकते हैं किसी कस्टम पोस्ट टाइप के। तो एक मेथड तो ये है कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आप कस्टम पोस्ट टाइप के लिए टेम्पलेट्स किस तरह से बना सकते हैं, या अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे अगर कस्टम पोस्ट टाइप के डेटा को गेट करना चाहें तो वो आप क्यूरी के थ्रू किस तरह से गेट कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि हम शॉर्ट कोड्स बना लेते हैं। शॉर्ट कोड्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से बनाते हैं वो हम लेटर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट कोड्स के थ्रू भी हम अपने कस्टम पोस्ट टाइप्स के डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। शॉर्ट कोड्स का फ़ायदा ये होता है कि शॉर्ट कोड्स को आप थीम के किसी भी पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको थीम पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। अब जैसे हमने इसके लिए टेम्पलेट्स बनाई तो हमें थीम का कोड जो है वो कॉपी करना पड़ा और उसको चेंज करना पड़ा, लेकिन जो शॉर्ट कोड्स हैं उनमें आपको आप थीम पे डिपेंडेंट नहीं होते। थीम आप कोई भी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आप शॉर्ट कोड्स की मदद से अपनी कस्टम पोस्ट टाइप्स को ईजिली डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो शॉर्ट कोड्स को जब हम डिस्कस करेंगे किसी लेटर वीडियो के अंदर तो उसके अंदर हम डिटेल के अंदर सीखेंगे कि हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप्स का डेटा जो है वो शॉर्ट कोड्स के थ्रू किस तरह से किसी भी पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो पिछले ने वो डेमो के लिए ये दोनों फाइल्स क्रिएट की थी, तो अभी हमने उनको फिलहाल डिलीट कर दिया है। तो अभी अगर आप इनमें से किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप को फ्रंट एंड पे अगर आप व्यू करेंगे तो अब जो आपको ये लेआउट नज़र आएगा सिंगल के लिए, ये वो वाला लेआउट है जो आपकी थीम प्रोवाइड करती है सिंगल डॉट PHP के अंदर। और अगर आप इसका आर्काइव देखना चाहें तो अगर आप इसको रिमूव करते हैं और जस्ट आप जो आपकी पोस्ट टाइप की स्लग है अगर आप उसको विजिट करें तो अब ये आपका आर्काइव पेज है जो आपकी थीम प्रोवाइड करती है, और इस थीम के आर्काइव के अंदर आपकी ये जो दोनों पोस्ट हैं ये डिस्प्ले हो रही है। और ये तो है हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की टेम्पलेट्स। अगर आप सिंपल जो ब्लॉग पेज है आपका, जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पोस्ट होती हैं आपकी, अगर आप उनको विजिट करें तो यहाँ पे आप देखें कि आपको जस्ट ब्लॉग पोस्ट जो है वो शो हो रही है। ये ब्लॉग पोस्ट कौन सी हैं, ये अगर आप डैशबोर्ड के अंदर आएँ और अपने पोस्ट वाले इस पेज को विजिट करें तो आप देखें यहाँ पे आपकी 2 ब्लॉग पोस्ट एडेड हैं, ठीक है। ये आपकी डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती हैं, और इसी तरह जो आपकी ये वाली पोस्ट है ये आपकी कस्टम पोस्ट टाइप है जो आपने क्रिएट की है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट पोस्ट टाइप्स हैं। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहें कि लेट्स से अभी आपके ब्लॉग पेज पे जस्ट आपकी जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट है वो शो हो रही हैं,
आप चाहते हैं कि यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के साथ साथ जो आपकी कस्टम पोस्ट्स हैं जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं ये भी इसी इसी के अंदर डिस्प्ले हों। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? अगर डॉक्यूमेंटेशन का पेज जो हमने विजिट किया था वर्किंग विद कस्टम पोस्ट टाइप्स, तो इसके एंड पे अगर आए तो ये हमने कर लिया था क्यूरिंग बाय पोस्ट टाइप। ये हमने एक पेज के ऊपर इसको इस क्यूरी को रन करके देखा था और इन रिजल्ट्स को हमने डिस्प्ले करवाया था। तो अभी हम जो नेक्स्ट इसका टास्क है अल्टरिंग द मेन क्यूरी। मेन क्यूरी वो होती है जो आपके ब्लॉग पेज पे यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट इस क्यूरी के अंदर जस्ट आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो शो हो रही है। तो हमने इस मेन क्यूरी को अल्टर करना है, मीन्स कि इसको चेंज करना है सो दैट कि हमारी जो कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं वो भी इस मेन क्यूरी के थ्रू आपके ब्लॉग पेज पे डिस्प्ले हों। तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक एक्शन हुक प्रोवाइड करता है प्री गेट पोस्ट की, ठीक है। तो इस एक्शन हुक को हम इस्तेमाल करके तो इसके साथ हम अपना एक कस्टम फंक्शन जो है वो अटैच करेंगे और इस फंक्शन के थ्रू हम कुछ कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम जो मेन क्यूरी है उसके अंदर जो अपनी कस्टम पोस्ट टाइप है उसको भी ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हम इसको कंट्रोल सी और जहाँ पे हमने अपनी कस्टम पोस्ट टाइप डिफाइन की थी कॉमन के अंदर कॉमन डैश कोर डैश PHP, तो इसके नीचे हम एक कमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर लेते हैं, क्या, और इसके नीचे हम अपना कोड पेस्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली लाइन तो अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि ये हम जस्ट इस एक्शन हुक को अटैच कर रहे हैं इसके साथ अपना कस्टम कोड, और कस्टम कोड हमारा लिखा हुआ है इस कस्टम प्लगइन के थ्रू। तो इस कस्टम प्लगइन को भी हम फिलहाल अपने प्रीफिक्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इनका जो प्रीफिक्स ये यूज़ कर रहे हैं वो WP ऑर्ग है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं अपने प्रीफिक्स के साथ। ये आपने मेक श्योर करना है कि जो भी वर्डप्रेस ने बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस की थी तो वह अपने कोड के अंदर आप उनको साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं। और ये हमने इसका कस्टम फंक्शन का जो नेम है वो हमने चेंज कर दिया। तो अब इस फंक्शन के अंदर हमको एक आर्ग्यूमेंट मिल रहा है डॉलर क्यूरी के नाम से। ये आपकी मेन क्यूरी है जिसको हमने ऑल्टर करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि हम ये चाह रहे हैं कि हम हर जगह पे इस क्यूरी को ऑल्टर नहीं करना चाह रहे, बल्कि कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर हम इसको ऑल्टर करना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इफ इज अंडरस्कोर होम, ठीक है, अगर तो जो पेज आप विजिट कर रहे हैं जिस पे ये क्यूरी रन हो रही है, अगर वो होम पेज पे विजिट हो रही है तो उस केस में आपने इस क्यूरी को मॉडिफाई करना है। एक कंडीशन तो ये है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि जो आपका ब्लॉग पेज है वो आपका होम पेज ही असाइन हुआ होता है, ठीक है। तो कुछ केसेस में आपका स्टैटिक पेज होम पेज होता है और कुछ केसेस में आपका जो ब्लॉग पेज होता है वही आपका होम पेज होता है। तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ये वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है इज अंडरस्कोर होम के नाम से। तो ये फंक्शन आपको सिंपली रिटर्न कर देता है ट्रू अगर आप इस क्यूरी को रन कर रहे हैं होम पेज पे, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर ये होम पेज नहीं है। तो इस फंक्शन का सिंपली ये मतलब है। दूसरी कंडीशन एंड के साथ हम लगा रहे हैं कि अब एंड के साथ क्या है कि अगर ये होम पेज भी हो और दूसरा ये है कि ये मेन क्यूरी भी हो, ठीक है। मेन क्यूरी का मेथड जो है ये हम इस ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर रहे हैं कि इस क्यूरी के अंदर ये जो इज मेन क्यूरी है मीन्स कि ये जो क्यूरी आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी मेन क्यूरी होनी चाहिए। मेन क्यूरी वो आपकी ब्लॉग पोस्ट वाली क्यूरी होती है जिसके थ्रू आप अपनी पोस्ट को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं ब्लॉग पेज पे, ठीक है। तो इसकी अगर आप फर्दर डिटेल्स देखना चाहें तो आप इस फंक्शन को कॉपी करके तो आप इसको इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आप फर्दर उसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि इसको बता रहे हैं, अब हम यहाँ से अपनी क्यूरी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्यूरी डॉलर क्यूरी जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक सेट का फंक्शन होता है, ठीक है। इस सेट के फंक्शन को आप दो पैरामीटर पास करते हैं। एक आप बताते हैं कि आप इसकी जो पोस्ट टाइप का जो आर्गुमेंट है ना आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले ये बताते हैं कि आप किस चीज को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी पोस्ट टाइप को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट टाइप होती है वो ये वाली होती है पोस्ट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक अरे दे रहे हैं कि बजाय इसके कि आप जस्ट एक पोस्ट को इस पोस्ट टाइप के तौर पे कंसिडर करें और उसके हिसाब से क्यूरी को सेट करें, आप उसके बजाय हमारी एक कस्टम पोस्ट टाइप है उसको भी अटैच कर लें। तो हमारी जस्ट एक ही कस्टम पोस्ट टाइप है तो इस थर्ड आर्गुमेंट को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप की जो की है वो ऐड कर देंगे। तो हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की है बुक, ठीक है।
तो अब हम इसको सिंपली ये बता रहे हैं कि डॉलर क्यूरी जो आप यहाँ पे हमें दे रहे हैं, इसके साथ आप क्या करें कि इसके अंदर जो पोस्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट है उसको चेंज कर दें। उसको कैसे चेंज करें? पहले आप जस्ट एक पोस्ट को डिफॉल्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, अब इस पोस्ट के साथ एक और कस्टम पोस्ट टाइप को भी ऐड कर लें जो कि बुक के नाम से है, जो हमने यहाँ पे कस्टम डिफाइन की हुई है। बुक, ये आप देखें जो हमने यहाँ पे बुक के नाम से जो कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर की थी, अब हम कह रहे हैं कि इस मेन क्यूरी के अंदर आप इसकी पोस्ट को भी ऐड कर लें। तो हम इसको एज इट इज अगर इसको हम सेव करके रन करें और ब्लॉग पेज पे जाएं और इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें कि ये जो हमारा जो कस्टम पोस्ट टाइप्स थी बुक वाली, वो भी अब इस मेन क्यूरी के अंदर शो हो रही है। अब देखें ये जो दो पोस्ट हैं ये हमारी ब्लॉग पोस्ट थी, ठीक है, और ये जो आपको दो पोस्ट शो हो रही हैं ये हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की दो पोस्ट थी जो हमने क्रिएट की थी। तो इस तरह से आप अपनी जो मेन क्यूरी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप को ऐड कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसके हवाले से आ सकती है इस अंडरस्कोर होम के हवाले से, तो हम इसको इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सर्च करें इस फंक्शन को और इसकी डिटेल्स को अगर हम देखें तो ये बताता है इट डिटरमिन्स वेदर द क्यूरी इज फॉर द ब्लॉग होम पेज, ठीक है। तो ये जो आपका नॉर्मल होम पेज होता है ये सिर्फ उसको कंसिडर नहीं करता, बल्कि ये आपके ब्लॉग होम पेज को कंसिडर करता है। मीन्स कि अगर आपका जो ब्लॉग पेज है वो होम पेज सेट हुआ हुआ है तो ये उसको कंसिडर करेगा। अगर आपने कोई स्टैटिक पेज सेट किया हुआ है तो जब आप स्टैटिक पेज सेट करते हैं तो साथ ही आप उसका ब्लॉग पेज भी सेट करते हैं। तो अगर आपने एक स्टैटिक पेज एज अ होम पेज सेट किया हुआ है तो ये फंक्शन तब रन होगा जब आपका वो जो आपने ब्लॉग पेज सेट किया हुआ होगा ना, तो वहां पे ये वाला फंक्शन ये मेक श्योर करेगा कि ये जो क्यूरी है ये उस पेज पे रन हो रही है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन उसने नीचे यहाँ पे बताई है, इफ ए स्टैटिक पेज इज सेट फॉर द फ्रंट पेज ऑफ द साइट दिस फंक्शन विल रिटर्न ट्रू ओनली ऑन द पेज यू सेट एज द पोस्ट पेज, ठीक है। तो अगर आपने कोई स्टैटिक पेज सेट किया हुआ है तो उस पेज पे अगर ये क्यूरी रन होगी या ये वाला फंक्शन रन होगा तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये आपको ट्रू सिर्फ उस केस में रिटर्न करेगा जब आप इस क्यूरी को पोस्ट वाले पेज पे रन कर रहे होंगे, या जो आपका ब्लॉग वाला पेज है, ये जो आपका ब्लॉग वाला पेज है ये जब क्यूरी इस पे रन होगी तो ये तब आपको ट्रू रिटर्न करता है।